हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर मुश्ताक अंसारी आयुर्वेदाचार्य हेल्थ यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम लोग जानते हैं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, हेल्दी रहने के लिए डाइट का कितना अहम रोल है, खाने का कितना रोल है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ हो और मजबूत हो, स्ट्रोंग हो, निरोग हो, तो उसके लिए डाइट यानी खाने का अहम रोल होता है। हम जिस तरह के भोजन खाएंगे या भोजन में जिस तरह के फूड खाएंगे, जिस तरह के खाने में हमारा खाना होगा, उसी तरह हमारा शरीर भी होगा। यदि हम अनहेल्दी डाइट लेंगे, अनहेल्दी फूड लेंगे, तो हमारे शरीर भी अनहेल्दी होगा, बीमार होगा, अस्वस्थ होगा। लेकिन उसका जस्ट अलग, यदि हम हेल्दी डाइट लेंगे तो हमारे शरीर पर इसका पूरा पूरा इफेक्ट होता है। हमारे स्वस्थ शरीर का दारो मदार स्वस्थ फूड पे है, हेल्दी फूड पे है, स्ट्रॉन्ग फूड पे है। यदि हम खाना अच्छा खाएंगे, डाइट अच्छा लेंगे, तो हमारे शरीर का हर एक अंग अंग स्वस्थ होगा, हमारे शरीर का हर एक अंग स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा, हेल्दी होगा, स्वस्थ होगा। लेकिन हम अनहेल्दी खाना खाएंगे या अनहेल्दी फूड लेंगे तो ये हमारे शरीर को हमारे आंतों में जाते ही बीमार कर सकता है, अस्वस्थ कर सकता है, और अनहेल्दी होने के कारण हमारे शरीर जल्दी बूढ़ा होने लगता है, एजिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है। इस तरह से हम अब देखा जाए तो हमारे शरीर का दारो मदार हेल्दी फूड पे है, या फिर जिस तरह के हम डाइट लेंगे, भोजन लेंगे, हमारे शरीर वैसा ही हमारे शरीर में जाके हमें फायदा पहुंचाता है। हम देखेंगे कि हमारे शरीर में हम जिस तरह का खाना खाएंगे, जिस तरह का फूड लेंगे, जिस तरह का भोजन हम खाएंगे, हमारे शरीर के अंदर जाते ही उस तरह का फायदा हमें मिलेगा। हमारे उस तरह के जो फायदे हैं वो हमारे शरीर से साफ झलकेगा। हमारे स्वस्थ जो है उतना ही स्ट्रोंग होगा यदि हमारा डाइट स्ट्रोंग होगा। यदि हमारा डाइट ही सही नहीं होगा तो हमारे शरीर को स्वस्थ रहने की कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। चलिए आज हम लोग जानते हैं कि शरीर को स्वस्थ रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए बहुत सारे लोग बहुत तरह तरह के हेल्दी फूड लेने की कोशिश में जुटे हुए रहते हैं। बहुत अच्छे अच्छे डाइट के कोशिश में लगे रहते हैं, बहुत अच्छे हेल्दी फूड लेना चाहिए, लेते तो हैं लेकिन उसको लेने का तरीका नहीं जानते हैं। किस टाइम में किस फूड को लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, किसके साथ खाना चाहिए, ये न जानने के वजह से हेल्दी फूड भी कभी कभी हमारे शरीर के अंदर जाते ही जहर का काम करता है। आज हम लोग जानेंगे खीरे के बारे में। खीरा हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी भोजन है, बहुत ही उपयोगी फूड है। यदि हम खीरे का इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे शरीर को हेल्दी बनाता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करता है, पूरे शरीर को डिटॉक्स करता है, हमारे शरीर के अंदर एसिडिटी को कम करता है, पीएच मान को बैलेंस में करता है, पीएच लेवल को बढ़ाता है ये। लेकिन जैसे ही हम इसको, यदि इसके खाने का तरीका नहीं जानेंगे तो यही हेल्दी फूड हमारे शरीर में अंदर जाते ही ये हमारे शरीर को नुकसान देने लगता है। चलिए हम लोग जानते हैं खीरे को लोग गलत तरीके से खाने की वजह से किस किस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। खीरे को किस किस चीजों के साथ बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, चलिए आज हम लोग जानते हैं इस वीडियो में। और चलिए अब हम लोग ये भी जानेंगे कि खीरे को कब, कैसे और कितना खाना चाहिए, खीरे को कब नहीं खाना चाहिए और किसके के साथ खीरे को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में पूरे डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले तो खीरे को कभी भी दही के साथ बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। आजकल के नए रेस और नए जनरेशन के जो लोग हैं वो अनहेल्दी फूड को भी हेल्दी समझ के खाने लगे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भोजन को फैशन के तौर पे खाते हैं, फैशन के तौर पर या जो प्रचलन में चल जाता है उस तौर पे खाना शुरू कर देते हैं। हम आपको बता दें कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खीरे को दही के साथ खाते हैं या खीरे को काट के उसमें दही डाल के खाते हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है। यदि आप खीरे के साथ दही को खाएंगे तो ये आपके शरीर में जाते ही आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कर सकता है, क्योंकि आंतों में एक सिस्टमेटिक ढंग से प्रकृति ने एक ऐसी मशीन फिट किया है
जो सभी खानों को अलग अलग पचाने की प्रक्रिया रखी है। यदि हम खीरे को खाते हैं तो खीरे को पचाने के लिए लीवर उसको अलग एंजाइम की आवश्यकता पड़ता है, उसका ड्यूरेशन अलग होता है। यदि खीरे को खाते हैं तो खीरे का पचने का जो टाइम है वो अलग होता है, और दही को खाते हैं तो दही का पचने का टाइम अलग होता है। यदि इन दोनों को एक साथ खाते हैं तो दोनों की प्रकृति अलग अलग होता है, दोनों का जो पीएच लेवल है वो कम ज्यादा होता है, और यही कारण है कि दोनों को एक साथ खाने से लीवर कंफ्यूज हो जाता है। ऐसी स्थिति में दोनों एक दूसरे के विरुद्ध आहार हो गया, और एक दूसरे के विरुद्ध आहार जब हम लेंगे तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को गड़बड़ा सकता है। हमारे आंतों में जाते ही, हमारे स्टमक में जाते ही ये गैस बना सकता है, ब्लोटिंग उत्पन्न कर सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, पेट में मरोड़ हो सकता है, अनडाइजेशन हो सकता है, और ये न पचने के कारण बहुत सारे विकार एवं विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। इसके वजह से कभी कभी डायरिया का भी सबब बन सकता है, आंतों में गुड़गुड़ाहट एवं दर्द पैदा हो सकता है। इस तरह के बहुत सारे समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं खीरा को अगला किन चीजों के साथ बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। यदि आप खीरे का सेवन कर रहे हैं तो खीरे के साथ साथ बहुत ज्यादा खट्टे फलों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तरफ खीरे का सेवन कर रहे हैं और एक दूसरे तरफ आप खीरे के विरुद्ध आहार सेवन कर रहे हैं। खीरा एल्कलाइन होता है, खीरे का जो पीएच लेवल है वो ज्यादा होता है, लेकिन जहाँ एसिडिक फूड है उसका पीएच लेवल कम होता है। एक दूसरे के विरुद्ध आहार है ये। खीरा एल्कलाइन होता है और खट्टे फल एसिडिक होता है। इस स्थिति में यदि एक दूसरे को यदि हम मिला के खाएंगे तो दोनों चीजों को पचने का जो टाइम है, ड्यूरेशन है, वो अलग अलग होता है, और ऐसी स्थिति में हम दोनों को मिला के खाएंगे तो हमारे हाथों में जाते ही बहुत सारे समस्याएं उत्पन्न होने लगता है। ये कभी कभी इंडाइजेशन का सबब बनता है, पूरे पाचन सिस्टम को गड़बड़ाता है, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को ये वीक करता है, कमजोर करता है। ऐसी स्थिति में बहुत सारे तकलीफें शरीर में उत्पन्न होने लगता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं खीरे को अगला किन चीजों के साथ बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले तो खीरा खाने के बाद दूध का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि खीरे के साथ यदि दूध का सेवन करते हैं तो दूध को पचने का जो ड्यूरेशन है वो अलग होता है, खीरे का पचने का जो ड्यूरेशन है वो अलग होता है। दूध में हाई लेवल का प्रोटीन होता है, दूध एसिडिक होता है। दूध भले ही एल्कलाइन हो, लेकिन जैसे ही आंतों में जाता है वो सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और ऐसे में यदि आप खीरे का सेवन करने के बाद गटागट अगर दूध पीते हैं तो ये पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को गड़बड़ कर सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को वीक कर सकता है, कमजोर कर सकता है। दूध में हाई लेवल का प्रोटीन होता है, और ऐसे में दूध को पचने का जो समय है वो अलग होता है। खीरा को जो स्टमक में जाते ही इसका पचने का जो समय है वो अलग होता है, और ऐसी स्थिति में यदि दोनों को एक साथ मिक्स करके खाते हैं या लेते हैं, या खीरा खाने के तुरंत बाद गटागट दूध पीते हैं, तो ऐसी स्थिति में पूरे पाचन सिस्टम कमजोर हो सकता है। पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर होने के वजह से हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे विकृतियां उत्पन्न होने लगता है। इंडाइजेशन के कारण हमारे शरीर में कभी कभी ये पेट में भयंकर दर्द उत्पन्न कर सकता है, गैस का सबब बन सकता है, ये डायरिया, वोमिटिंग, इस तरह की समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। इसीलिए कभी भी एक दूसरे के विरुद्ध आहार को एक साथ बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। चलिए हम लोग जानते हैं खीरा को अगला किन चीजों के साथ बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। वो है खट्टी चीजों के साथ खीरा को बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। यदि आप खीरा ले रहे हैं तो खीरे के साथ अचार, सॉस, चटनी या फिर इमली का जो चटनी, इस तरह के खट्टे फलों का या खट्टे खाद्य पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि खीरा और खट्टा फल या खट्टी चीजें या अचार, इस तरह की जो चीजें हैं वो खीरे का एक दूसरे के विरुद्ध आहार है, और जब एक दूसरे का विरुद्ध आहार शरीर में जाता है तो शरीर में अलग ही प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है, अलग ही रिएक्ट करता है। ऐसी स्थिति में हमारा शरीर
धीरे धीरे बीमार हो सकता है, वीक हो सकता है, कमजोर हो सकता है। हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम यदि कमजोर हो जाए तो हम जो कुछ भी खाते हैं वो शरीर में या आंतों में ये डाइजेस्ट ना हो पाने के कारण जितना हम पौष्टिक भोजन भी लेंगे, पौष्टिक आहार भी लेंगे, तो वो जितना पौष्टिक पचने के बाद जितना पौष्टिक उस खाद्य सामग्री में था उसको डाइजेस्ट करके और आहार रस बनाने के जो कैपेसिटी है वो आंतों में कम हो जाता है। आंतों में डाइजेस्ट करके और उस पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में यदि आप पोषक आहार भी लेंगे तो ये बेकार होता है। पोषक आहार पूरी तरह से हमारे शरीर को नहीं मिल पाता क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ है। डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर होने के वजह से पौष्टिक आहार भी हमारे आंतों में सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और इस तरह से हमारे शरीर वीक होने लगता है, कमजोर होने लगता है, क्योंकि जितना पोषक तत्व हमारे शरीर को चाहिए वो मिल नहीं पाता, क्योंकि आंतें उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, लिवर उसे पचा नहीं पा रहा है। ऐसी स्थिति में हमारा शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, वीक होने लगता है। हमारा जो पूरे शरीर का जो सिस्टम है वो गड़बड़ाने लगता है, कमजोर होने लगता है और शरीर अनहेल्दी की ओर धीरे धीरे जाने लगता है। इसीलिए कभी भी एक दूसरे के विरुद्ध आहार को शामिल एक साथ नहीं करना चाहिए और खास करके खीरा और खीरे के साथ खट्टे चीजों का सेवन बिल्कुल भी एक साथ नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो आप ये जाने कि हरेक फूड का, हरेक भोजन को पचने का ड्यूरेशन अलग अलग होता है और हरेक खाद्य सामग्री का जो प्रकृति का नेचर है वो अलग अलग होता है। कोई एसिडिक होता है तो कोई एल्कलाइन होता है और उसी हिसाब से हमारे आंतें इसे पचाने की कोशिश करता है। हम यदि एसिडिक फूड लेते हैं तो हमारे लीवर से जो एंजाइम स्राव होता है वो एसिडिक को पचाने वाला होता है, लेकिन यदि हम अल्कलाइन फूड लेते हैं तो अल्कलाइन फूड हमारे शरीर के अंदर, हमारे आंतों के अंदर जाते ही लीवर उसको पचाने की जो एंजाइम है वो अलग तरीके से पचाता है। एक अलग टाइम, अलग ड्यूरेशन फिट होता है, उतना समय में वो पचता है। लेकिन जब एक दूसरे के विरुद्ध आहार जब एक साथ लेते हैं तो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है। ऐसी स्थिति में बहुत सारे समस्याएं देखने को मिलता है। पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ा जाता है, पूरे पाचन तंत्र कमजोर होने लगता है और पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर होने के कारण आंतों में दर्द पैदा होना, पाचन क्रिया कमजोर होने के वजह से पेट फूलना, गैस बनना, ब्लोटिंग, एसिडिटी या कभी कभी डायरिया, इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होने लगता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं एक दूसरे के विरुद्ध आहार लंबे समय तक लेते रहने से हमारे शरीर में क्या परिणाम उत्पन्न हो सकता है। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि शरीर में एक दूसरे के विरुद्ध आहार लेने से पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। ऐसे स्थिति में हमारे शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, हमारे हड्डियां वीक होने लगता है, हमारे पूरे स्किन का जो है प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होने से पौष्टिक आहार लेने के बावजूद भी उतना पोषक तत्व हमारे शरीर को नहीं मिल पाता, क्योंकि जो आते हैं उसे पचा के पूरा पोषक तत्व एब्जॉर्ब करने की क्षमता कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमारे हड्डियां कमजोर होने लगता है, हमारे शरीर का हर एक अंग धीरे धीरे वीक होने लगता है, कमजोर होने लगता है। शरीर का जो स्ट्रोंग होना चाहिए, जो हेल्दी शरीर होना चाहिए, वो धीरे धीरे वीक होने लगता है। शरीर का हर एक अंग कमजोर होने लगता है, दांत कमजोर होने लगता है, पूरे शरीर का हड्डियां वीक होने लगता है, आंख की रोशनी चली जाती है। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं शरीर में देखने को मिलने लगता है। सबसे पहले तो आप ये जाने कि खीरा शरीर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही बेहतरीन ये खाद्य पदार्थ है। खीरा को यदि खाली पेट खाया जाए हर रोज तो आप देखेंगे ये शरीर को डिटॉक्स करता है, अंदर से विजातीय तत्व को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। ये पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाता है, स्ट्रोंग बनाता है। लेकिन यदि यही खीरा को यदि एक दूसरे के विरुद्ध आहार के साथ खाते हैं तो ये हमारे शरीर में या आंतों में जाते ही फायदे की जगह नुकसान देने लगता है। अनडाइजेशन के कारण बहुत सारी समस्याएं या बीमारियां उत्पन्न होने लगता है। सबसे पहले तो
खीरे को विरुद्ध आहार के साथ लेने से डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगता है और इसके साथ साथ मेटाबॉलिक सिस्टम गड़बड़ा जाता है। शरीर अंदर से वीक होने लगता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर होने के कारण शरीर को प्रॉपर ढंग से पोषक आहार न मिलने के कारण, पोषक तत्व न मिलने के कारण शरीर अंदर से कमजोर होने लगता है। शरीर के अंदर होने वाले जो ऑर्गन है वो वीक होने लगता है, कमजोर होने लगता है। शरीर के अंदर स्किन से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न होने लगता है। खास करके इम्यूनिटी कमजोर होने लगता है। इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण होने वाली तमाम दिक्कतें एवं परेशानियां शरीर में उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। शरीर में टॉक्सिन्स इकट्ठा होने लगता है, ब्लड में टॉक्सिन्स इकट्ठा होने लगता है। शरीर में टॉक्सिन इकट्ठा होने के कारण और भी दूसरी उपद्रव शरीर में देखने को मिलता है। बुखार की स्थिति होने लगता है, शरीर में बुखार रहने लगता है, बुखार आने लगता है। इस तरह की बहुत सारे समस्याएं शरीर में देखने को मिलता है। इस तरह आप देखेंगे कि पोषक तत्व या बहुत सारे हेल्दी फूड लेने के बावजूद भी यदि उस हेल्दी फूड को लेने का तरीका न जानने के वजह से या गलत समय पर लेने से हमारे शरीर में फायदे के जगह बहुत सारे नुकसान होना शुरू हो जाता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं खीरा को कौन सा वक्त में लेने से ये शरीर में बहुत सारे फायदे दे सकता है। सबसे पहले तो जाने कि खीरा को यदि खाली पेट लेते हैं तो ये हमारे पूरे शरीर को डिटॉक्स करता है, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रोंग करता है, मजबूत करता है। लेकिन यदि यही खीरा आप अगर रात में लेते हैं तो ये जहर का काम करता है, हमारे शरीर को अंदर से पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को कमजोर कर देता है। ये जहर का काम करता है, शरीर को बीमार बना सकता है। आप खीरा को या तो सुबह के वक्त में ले या दोपहर के वक्त में ले। रात को खीरा का उपयोग बिल्कुल भी न करें, ये शरीर को धीरे धीरे बीमार कर सकता है। और लास्ट में एक बात जरूर कहेंगे कि यदि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप हेल्दी फूड ले रहे हैं तो उसको किसके साथ लेना है या हेल्दी फूड को आप जितना बेनिफिशियल उससे मिलना चाहिए उतना भरपूर लेने के लिए कब लेना है, कितना लेना है और कैसे लेना है, ये बहुत मायने रखता है। यदि आप हेल्दी फूड को अनहेल्दी फूड के साथ मिला के लेते हैं तो शरीर के अंदर जितना पोषक तत्व मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता और फायदे के जगह नुकसान होने लगता है। इसीलिए आप जब भी शरीर में हेल्दी फूड का चूज करते हैं, चॉइस करते हैं या अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हेल्दी फूड का चयन करते हैं तो इसको किस वक्त में लेना है, कब लेना है, कितना लेना है और कैसे लेना है, ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि हमारे शरीर का दारो मदार भोजन पे होता है, खाने पे होता है। जितना स्ट्रोंग और जितना स्वच्छ और सही खाना लेंगे हमारे शरीर उतना ही स्ट्रोंग, स्वस्थ और मजबूत होगा, हेल्दी होगा। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छा लगता हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि इस चैनल में हेल्थ से रिलेटेड जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। क्योंकि इस चैनल में हम हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, जानकारियां आप सभी तक लेके आते रहते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया।